नूरजहाँ जब 35 साल बाद भारत आई थी। जी हाँ, मल्का एक तरन्नुम के नाम से मशहूर पाकिस्तान की मशहूर गायिका नूरजहाँ को कौन नहीं जानता। 1947 में बँटवारे के बाद वो पाकिस्तान चली गई थी और पूरे 35 साल बाद वो भारत आई थी और इस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रही थी और उन्होंने अपने दिल के जज़्बात भी सबके सामने बताए थे। इस दौरान फ़िल्म स्टारों ने उनका बहुत ही ज़्यादा स्वागत किया था, दिल बिछाकर उनका स्वागत किया गया था और दिलीप कुमार जैसे बड़े दिग्गज स्टारों ने भी उनकी तारीफ़ के उनके गुण गायन किए थे। दरअसल 1982 में अ, इंडिया टॉकीज़ जो मूवीज़ है उनका गोल्डन जुबली मनाया जाना था, तो इस समारोह पर बड़े-बड़े दिग्गज कलाकारों को बुलाया गया। वहाँ पे नूरजहाँ जी को भी आमंत्रित किया गया और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ इस अ, आमंत्रण पर इंडिया पहुँची थी और उनके जब स्वागत में जो एक समारोह रखा गया वहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो पूरे 35 साल से अपने वतन अपने इंडिया को इंडिया के लोगों को मिलने की जो है वो एक दुआ कर रही थी और उनकी दुआ अब कबूल हुई है। तब दिलीप कुमार ने कहा था कि आप अगर 35 साल से दुआ कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, तो हम भी आपका इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम आपसे मिल पाएँगे। जहाँ पे गौरतलब है कि नूरजहाँ जी ने बहुत सारी भारतीय फ़िल्मों में एज़ एन एक्ट्रेस भी काम किया और उन्होंने भारतीय सिनेमा में बहुत गाने भी गाए थे। उनका जन्म 1926 में 1926 में पाकिस्तान के कसूर के कस्बा एक छोटे से कस्बा में हुआ था। और उनके माता-पिता थिएटर में काम करते थे। तो संगीत का जो एक शौक था उनका वो बचपन से ही उनके उनके अंदर पनप रहा था और इसे देखकर ही उनके माता-पिता ने उनके घर पर ही उनके संगीत का इंतज़ाम कर दिया। तो इस तरह संगीत उन्होंने अपने बचपन से ही छोटी-सी उम्र में ही सीखना शुरू कर दिया था। तो इस तरह बहुत छोटी-सी उम्र में ही 1932 में उन्होंने बहुत सारी भारतीय मूक फ़िल्मों में काम किया, क्योंकि तब तो ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ थे। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मूक फ़िल्में में काम किया, फिर वो कलकत्ता चली गई और फिर कलकत्ता के बाद वो बॉम्बे आ गई, वहाँ पे उनको खानदान फ़िल्म मिली, खानदान फ़िल्म में उन्होंने काम किया। फिर 1947 में उन्होंने जुगनू फ़िल्म में काम किया दिलीप कुमार के साथ। तो फिर उनकी शादी हो गई निर्देशक शौकत हसन के साथ। तो इस तरह बहुत सारी भारतीय फ़िल्मों में उन्होंने काम किया जिसमें जीनत, अनमोल गाड़ी, जुगनू, मिर्ज़ा साहिबा इत्यादि। इसके साथ ही उन्होंने इन फ़िल्मों में गाने भी गाए। लेकिन 1947 का फिर वो दौर भी आ गया जब भारत और पाकिस्तान का बँटवारा हो गया और दोनों देश अलग हो गए, तो इस दौरान उनके पति ने भी अ, पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया। तो इस तरह फिर नूरजहाँ ने भी भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। यहाँ एक किस्सा ये भी है कि दिलीप कुमार जी क्योंकि उनके को-स्टार थे नूरजहाँ के, तो दिलीप कुमार ने उनको कहा था कि आप मत जाएँ। आप इंडिया में ही रहें, हिंदुस्तान में ही रहें, लेकिन नूरजहाँ ने कहा था कि मुझे अपनी जन्मभूमि के लिए अपनी कर्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह फिर वो पाकिस्तान चली गई थी। पाकिस्तान जाकर भी उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया। अ, और जहाँ पे आपको हम बता दें कि वो पाकिस्तान की पहली महिला थी जिन्होंने एज़ एन डायरेक्टर अपना काम शुरू किया। पाकिस्तान में महिला डायरेक्टर के तौर पर वो पहली फीमेल डायरेक्टर बनी थी और उन्होंने फ़िल्म डायरेक्ट की थी चन्वे, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तानी सिनेमा इतना डेवलप नहीं हुआ था, वो सब कुछ शुरू से करना था। तो इस तरह स्टार्टिंग उनकी काफ़ी मुश्किल रही, काफ़ी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहाँ पे जाकर भी उन्होंने दुपट्टा, इंतज़ार, अनारकली जैसी फ़िल्मों में काम किया। तो अगर हम उनके गानों की बात करें, तो उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में गाने गाए, हिंदी फ़िल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की और पाकिस्तानी फ़िल्मों में भी उन्होंने गाए। उन्होंने हिंदी के अलावा पंजाबी, सिंधी, उर्दू भाषाओं में गाने गाए और बेहद सुरीली आवाज़ थी उनकी, बेहद एक आवाज़ में उनके एक अलगपन था, बहुत ही ज़्यादा लोगों को जो पसंद भी आता था।
तो इस तरह नूरजहाँ को पाकिस्तानी सरकार ने ही 1965 में तमगाए इम्तियाज़ नाम के अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा एक ख़ास अवार्ड है पाकिस्तान का। सितारे इम्तियाज़ उनको 1996 में अवार्ड मिला और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड उनको 1965 में मिला। तो बहुत सारे बेहतरीन अवार्ड्स उन्होंने जीते और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है किया फ़िल्मों में, अच्छी-अच्छी फ़िल्मों में काम किया, लेकिन जो मेन उनका जहाँ पहचान होती है, वो एक गायिका के तौर पर ही ज़्यादा उनकी पहचान हुआ करती है, क्योंकि जो था 60 के दौर में उन्होंने अदाकारी तो छोड़ दी थी, फिर उन्होंने गायिका के तौर पर ही अपना जो करियर है वो कंटिन्यू रखा और इस तरह वो अपनी गायकी को ही आगे बढ़ा रही थी। लेकिन फिर उन्होंने 90s के एंड तक आते-आते 1996 या 7 के करीब आस-पास उन्होंने फिर गाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी जो सेहत थी वो लगातार गिर रही थी और इसके कारण वो ज़्यादा जो है नहीं मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करती होंगी गाने के लिए। लेकिन उनकी जो है अगर हम बात करें गानों की, तो उनकी आवाज़ में जो एक अलग तरह का मिठास है, लहज़ा है, वो मतलब नूरजहाँ ही कर सकती हैं। हालाँकि नूरजहाँ की हमारी भारत की मशहूर सिंगर लता मंगेशकर भी फ़ैन रही हैं और लता मंगेशकर भी बहुत उनको पसंद करती थी। तो ये अगर हम बात करें नूरजहाँ के गायकी के सफ़र की, तो लगभग जो है 6 दशक तक उन्होंने गायिका के तौर पर काम किया और भारतीय उपमहाद्वीप में उनकी एक म्यूज़िक के तौर पर उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा जो है ऊँचे म्यार का है, बहुत ही ज़्यादा उनकी गायकी में दम था। तो इस तरह उन्होंने ना सिर्फ़ भारतीय सिनेमा में ही योगदान दिया, बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा में भी तो योगदान अपना अच्छा दिया। नूरजहाँ की एक बात आपको बता दें कि नूरजहाँ अपनी इंटरव्यूज़ में उनकी देख रही थी, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी-सी बात की कि वो कहती हैं कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो मेरी आवाज़ है या मेरी जो फ़न है, जो मेरी गायकी है वो वो जो है वो मेरे दर्शकों की इमानत है। तो मैं खुद रख कर अपने आप इसका क्या करूँगी? तो जब भारत आई थी तब भी उनको बहुत सारे लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि आप कुछ ना कुछ सुनाएँ। तो उनका यही कहना था कि जो मैं सिर्फ़ वहाँ की गायिका नहीं हूँ, मेरे ऊपर उन लोगों का अधिकार नहीं है, आपकी भी मैं उतनी ही हूँ। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा वो प्यारी बातें करती थी और बहुत ही ज़्यादा उनकी जो हिंदुस्तान के लिए भी, भारत के लिए भी, इंडिया के लिए भी उनके बहुत ही ज़्यादा जज़्बात थे जो वो बहुत ही ज़्यादा कोमल थे। वो उन कलाकारों में थी जो दिल से चाहती थीं कि इंडिया और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों। 2000 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनके 6 बच्चे हैं और इस तरह उनको पाकिस्तान की सरकार के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं और बहुत उनको सम्मान, रिस्पेक्ट दिया जाता है। पाकिस्तान के लोग उनको रिस्पेक्ट के तौर पर मैडम के नाम से ही बुलाया करते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में मैडम सिर्फ़ जो है नूरजहाँ जी को ही कहा जाता था। तो इस तरह नूरजहाँ की का जो स्थान है यह इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इनके गायकी में, म्यूज़िक में वो बहुत ही ज़्यादा एक उच्च दर्जे का स्थान है और भारत के लोग भी और पाकिस्तान के लोग भी उनको उनके योगदान के लिए हमेशा ही याद करते रहेंगे।